नमस्कार दोस्तों, मैं राज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा वीडियो है सिंपल इंटरेस्ट पे, यानी कि साधारण ब्याज पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट पे, यानी कि जब हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करेंगे तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कौन सा इसका बेसिक फॉर्मूला है और वो कौन कौन सी ट्रिक्स है जो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें यूज़ करनी चाहिए और कौन सी जगह गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस टाइप की सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो साधारण ब्याज के क्वेश्चन करने के लिए जिन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए या जिन चीज़ों के बारे में हमें सबसे ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, तो सबसे पहले जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए वो क्या है? मूलधन। तो मूलधन क्या होता है? इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। तो मूलधन वो चीज़ है या वो धन है जो हम किसी को उधार देते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर पे आएगा ब्याज। जब हम किसी को उधार पैसे देंगे तो जो हमने पैसा दिया है उसके अलावा हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा रिटर्न में वो देगा, वो उसका ब्याज होगा। एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपके दिए हुए धन पर जो रेंट आ रहा है या उसका जो किराया हमें दे रहा है वो उसका ब्याज होगा। तीसरी चीज़ होगी दर। तो जब हम किसी को पैसा उधार देते हैं और वो हमें उसका ब्याज देता है वापस, तो वो ब्याज किसी निश्चित रेशो में होता है, किसी परसेंटेज में होता है, तो वो उसकी दर कहलाती है। कि जैसे मान लीजिए मैंने अगर किसी को पैसे दिए तो मैं उसको पहले ही बता दूंगा कि मुझे 10% चाहिए या 5% चाहिए या 2% चाहिए। तो ये जो हम उसको पहले बता रहे हैं ये इसकी दर कहलाएगी। ठीक है। फिर आता है टाइम। टाइम का मतलब ये है कि हम जब पैसे देंगे तो हम उसको बता देंगे भाई 6 महीने के लिए दे रहे हैं या 1 साल के लिए दे रहे हैं या 2 साल के लिए दे रहे हैं। जितने समय के लिए हम हमारा पैसा उसको ब्याज के लिए दे रहे हैं वो टाइम है ये। ठीक है। और है मिश्र धन। अब मिश्र धन क्या होता है? तो मिश्र धन होगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, इन दोनों को अगर जोड़ दो तो आपका बन जाता है मिश्र धन। तो इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है कि मिश्र धन क्या होता है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स अमाउंट। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी, और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करते समय हमें इन चीजों का ध्यान होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले इसके बेसिक फॉर्मूले को देख लें हम। वो आप सबको पता ही है, वो ये है, इसमें समय इंटू मूलधन इंटू दर और बटा में लिखना पड़ता है हमें 100। तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला अधूरा है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही पता होता है कि ये फॉर्मूला है, जबकि ये फॉर्मूला भी इनकम्प्लीट है। क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? ब्याज आता है। तो ये पूरा फॉर्मूला यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब कि ये पूरा फॉर्मूला यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा कंप्लीट है ये। तो इसको आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि इसमें ब्याज भी आता है, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ब्याज आएगा। तो वो ब्याज भी इस फॉर्मूले का ही एक हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि ये सारा एक फॉर्मूला ही यहाँ तक, इसके अंदर ब्याज भी आता है। ठीक है। अब इसको याद करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप दे दूं, समुद्र बटा 100। तो इस समुद्र बटा 100 में क्या होगा? समय, मूलधन और दर बटा 100, और बराबर में जो आएगा वो होगा ब्याज। इस छोटी सी टिप से आप इसको याद रख सकते हो। वैसे तो आपको ये याद ही होगा अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं तो अब हम इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि राम ने 800 रुपये की राशि उधार ली, तो बताओ 10% की ब्याज की दर से वह 3 वर्ष बाद कितना ब्याज देगा। ठीक है। तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो एक बार हम इसका बेसिक फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। तो ये हमने इसका बेसिक फॉर्मूला लिख लिया है। तो हमारे पास क्वेश्चन में समय भी है, दर भी है और मूलधन भी है। तो हम इसको एज इट इज ऐसा का ऐसा जमा लेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास 3 साल समय आ गया है, मूलधन 800 रुपये आ गया है और दर 10% की आ गई है। और अब हम इसको जब यहाँ से सॉल्व करेंगे, यानी ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 8 या 24, और जब इसको 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 240। तो 240 रुपये वो ब्याज देगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहन ने 1500 रुपये की राशि उधार ली, तो बताओ 5% की ब्याज की दर से वे 2 वर्ष बाद मोहन कितनी राशि अदा करेगा। ठीक है। तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब हम इसमें बार बार वो बेसिक फॉर्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि वो आपको याद है, आपने लिख लिया होगा। अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास मूलधन है, ब्याज की दर है और समय दे रखा है। ठीक है। तो इसको हम बिल्कुल हमारे बेसिक फॉर्मूले में लिख लेंगे। ये हमारे पास यहाँ पर 2 वर्ष आ गया, 1500 रुपये मूलधन आ गया, 5% की दर आ गई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 150। अब यहाँ पर 150 आते ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लगा देंगे नंबर 1, जबकि ये आंसर गलत है। उसने हमसे पूछा है राशि अदा करनी है,
ब्याज नहीं पूछा, ये तो हमारे पास ब्याज है। और मैंने आपको बताया था कि मिश्र धन क्या होता है उसमें, उसमें होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो ये दोनों चीजें मिला के बनेगी राशि, ठीक है। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो 1500 प्लस 150 बराबर 1650, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 3। ये आंसर नहीं है, ये गलत है। तो जब आप एग्जाम देने जाते हो, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है, तो ये जो 150 यहाँ पर दे रखा है, ये आपको एग्जाम के ऑप्शंस में मिलेगा। और ज़्यादातर स्टूडेंट यहीं पर ही गलती कर देते हैं, क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चन आते हुए भी वो मिस्टेक कर देते हैं और गलत आंसर लगा देते हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज उसका 50% है, यदि समय 2 वर्ष हो तो ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए एक छोटी सी टिप है, वो मैं क्वेश्चन कराने के बाद आपको दूंगा कि इसको कैसे करना होता है, ठीक है। तो पहले इसको एक जनरल वे में कर लेते हैं। ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो अब ये कह रहा है कि किसी धनराशि का, यानी इसने हमें धनराशि नहीं दे रखी है, तो हम इसको एक बार 100 मान लेते हैं। तो माना कि धनराशि 100, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 50%, यानी इसका आधा हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा 50 रुपये। अब हम इसको हमारे फॉर्मूले में फिट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मूलधन हमने 100 मान लिया है, ब्याज हमारा 50 आ ही चुका है। तो 100 रुपये हमारे पास मूलधन है और टाइम से 2 साल दे रखा है, और बराबर में क्या आएगा वहाँ पर 50 ब्याज। तो क्योंकि यहाँ पर हम ब्याज रखते हैं इस तरफ, तो हमने यहाँ पर 50 रख दिया है, ठीक है। और यहाँ से ये कट जाएगा, और ये जो, तो ये 2 है वो इस 50 के नीचे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 50 बटा 2 हो गया, और जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25, यानी कि दर होगी 25%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। अब मैं जो आपको टिप बता रहा था वो ये था कि अगर बाई चांस हमसे वो पूछता है कि किसी धन का, जब उसने धनराशि नहीं दे रखी है, और अगर हम क्वेश्चन में मूलधन 100 मान लेते हैं, तो फिर हमें ये वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमने राशि 100 मानी है और बटा में भी 100 आना है। तो आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को इतना ही लिखना है। उसके बाद आपको अगले क्वेश्चन में ये चीज आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1500 रुपए की राशि किस साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए कि 3 वर्ष बाद उसका ब्याज 180 रुपए हो जाए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो हमारे पास मूलधन है, समय दे रखा है और ब्याज दे रखा है, तो इसको हम हमारे फॉर्मूले में रख सकते हैं। तो ये 1500 रुपये हमारे पास आ गया मूलधन, और ये 3 साल आ गए हमारे पास समय, और बटा में 100 है, और जो हमारे पास नहीं है उसको हमने खाली छोड़ रखा है, बराबर में 180 रुपये आ गए। तो हम इसको जब सोल्व करते हैं तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 15 थी 45, तो ये 45 इस 180 के नीचे आ जाएगा यहाँ पर, और जब आप इसको काटोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4, यानी कि 4% की दर होनी चाहिए, और जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धन राशि पर साधारण ब्याज उस धन राशि का 25% है, ठीक है। यदि दर और समय के संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर की परसेंटेज ज्ञात करनी है, ठीक है। ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी धन राशि में हम 100 मानते हैं, तो हमें वो 100 और 100 लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। पर एक बार हम इसको जनरल वे में करेंगे, जैसे हम साधारण तरीके से करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको डायरेक्ट कैसे करना है, ठीक है। तो एक बार हम इसकी धनराशि को 100 मान लेते हैं और हमारे फॉर्मूले में इसको फिट करते हैं। तो ये हमने 100 मूलधन मान लिया है, बटा में 100 आ रहा है, और हमारे पास इसने लिखा है कि दर और समय बराबर है, तो दोनों को हमने एक ही मान दे दिया है, दोनों को x मान लिया है या दोनों को a मान लिया है, और बराबर में कितना आ रहा है 25 इसलिए आएगा क्योंकि हमने 100 माना है, तो उसका 25% 25 ही रहेगा, ठीक है। और जब हम इसको यहाँ से काट देंगे तो हमारे पास बच गया a इंटू ए बराबर 25। अब आप बताओ कि ऐसी दो संख्या जिनको आपस में गुणा करने पे 25 आ जाए, वो क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 5 इंटू 5 बराबर 25 होता है, 5 में 25, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो जब हमने संख्या 100 मानी है और हमें मालूम है कि बटा में 100 आएगा, तो वो वहीं पर ही कट जाएगी, तो फिर हम इस क्वेश्चन को सिर्फ इतना ही लिखेंगे सीधे, और ये वाला पार्ट हम इसमें नहीं लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको थोड़े से हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें भी ये ट्रिक बहुत काम आएगी, तो इस चीज़ का आप विशेष तौर से ध्यान रख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।